मून स्टार एस्ट्रो यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। रमेश आहूजा का आपको सादर प्रणाम। आज हम इस वीडियो में आने वाले नवंबर के महीने में मेष लगन के जातकों यानी एरिस एसेंडेंट के नेटिव्स को ग्रह गोचर द्वारा क्या होने जा रहा है उसके बारे में चर्चा करूंगा। ये चर्चा मैं स्वास्थ्य की दृष्टि से, धन की दृष्टि से, पारिवारिक सुख की दृष्टि से, प्रेम की दृष्टि से, संतान की दृष्टि से, अचानक एन की दृष्टि से और जॉब की दृष्टि से, नौकरी की दृष्टि से, कर्जे की दृष्टि से, झगड़े की दृष्टि से, मुकदमे की दृष्टि से और आपके दैनिक व्यापार की दृष्टि से, आपकी मैरिड लाइफ की दृष्टि से, आपके सोशल रिलेशनशिप की दृष्टि से, आपके भाग्य की दृष्टि से, आपके धर्म की दृष्टि से, आपकी उच्च शिक्षा की दृष्टि से और आपकी विदेश यात्रा की दृष्टि से, आपके प्रोफेशन में सरकार की दृष्टि से और लाभ की दृष्टि से और खर्च की दृष्टि से आपको आपके लिए नवंबर का माह कैसा रहेगा उसके बारे में चर्चा शुरू करूंगा। चर्चा शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक विनती करना चाहता हूं, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप आसानी से देख सकें। आइए चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करते हैं। स्वास्थ्य फर्स्ट हाउस जो कि आपका है, ये आपकी बॉडी है, आप खुद हैं। यहाँ पर 16 नवंबर तक सूर्य की उच्च दृष्टि रहेगी और 20 नवंबर तक नवम भाव से बृहस्पति की दृष्टि रहेगी। सूर्य की दृष्टि होने के कारण आपके अंदर ऊर्जा का संचार होगा, आप एक्टिव रहेंगे, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपके अंदर संघर्ष करने की क्षमता बढ़ेगी, आप उच्च कोटि का जीवन यापन करेंगे, आपका मान सम्मान बढ़ेगा और बृहस्पति की दृष्टि होने से आपका धर्म की तरफ धर्म और फर्स्ट जुड़ेगा तो आपका धार्मिक विचारधारा होगी, आपका वजन बढ़ सकता है, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। अब बात करते हैं सेकंड हाउस की, यानी धन आपकी धन की स्थिति क्या रहेगी उसके बारे में चर्चा करता हूं। आपके सेकंड हाउस में राहु ट्रांजिट कर रहा है यानी गोचर कर रहा है और राहु जो है वो आपको गुप्त युक्ति यानी सीक्रेट एक्टिविटी से अचानक आपका धन संचय बढ़ाएगा और सेकंड हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में बैठा है तो आप कर्जे द्वारा आपका धन संचय बढ़ सकता है, मामा के द्वारा धन संचय बढ़ सकता है और आपका कोई लड़ाई झगड़ा, कोई मुकदमा के द्वारा आपका धन संचय बढ़ सकता है, कोई कंप्रोमाइज हो जाए उससे धन संचय बढ़ सकता है। ये स्थिति शुक्र यहाँ पर 16 नवंबर तक रहेगा, उसके बाद ये यहाँ होगा यानी आपका ये राहु जो है और उसके बाद 20 नवंबर को बृहस्पति मकर राशि में आकर सेकंड हाउस को देखेगा तो बृहस्पति जिस हाउस को देखता है तो उसमें धन उसकी वृद्धि करता है। तो राहु बृहस्पति 20 नवंबर के बाद आपके धन संचय में यानी आपके बैंक बैलेंस में, आपके डिपॉजिट में जबरदस्त वृद्धि होने जाएगी। आप अपनी चतुराई से, आप अपनी मीठी बोली से, आप रहस्यमयी बोली से अपना धन संचय करेंगे, मगर 20 नवंबर के बाद बृहस्पति की दृष्टि होने से थोड़े आप इस तरीके की हरकतों से बाज आएंगे। उसके बाद अब बात करते हैं आपके पारिवारिक सुख की, चौथे हाउस, 4th हाउस की। तो इस 4th हाउस का लॉर्ड जो बनता है वो चंद्रमा बनता है और चंद्रमा का हिसाब वो है 2.25 दिन में राशि बदल जाता है, तो कभी खुशी कभी गम वाला हिसाब है, कभी आपको सुख मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। मगर यहाँ पर शनि की दृष्टि जो बढ़ रही है आपके 7th हाउस से तो आपको पारिवारिक सुख में बड़ी कमी चल रही है, आपका मन अशांत है, आपको माता से भी दूर होना पड़ा है, आपकी माता को कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आपको पारिवारिक सुख में कमी है, आपको प्रॉपर्टी वाली बात में कुछ कमी है,
आपका वाहन सुख में कुछ कमी है, आपकी अगर 12वीं तक शिक्षा पढ़ रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं तो उसमें दिक्कत आ रही है, मगर कोई पब्लिक रिलेशंस में भी आपको दिक्कत आ रही है, मगर 20 नवंबर को जब बृहस्पति यहाँ पर उस दृष्टि से देखेगा तब आपको ये सभी सुख थोड़े परेशानी के साथ मिलने शुरू हो जाएंगे। अब बात करते हैं आपकी 5th हाउस की, यानी लव की, बच्चों की और गेम की। पहले बात करते हैं अचानक गेम की। 5th का लॉर्ड 7th में बैठा है तो आपको अचानक अपने बिक्री, अपने व्यापार से गेन हो सकता है। आपको किसी सोशल रिलेशनशिप से प्राप्त हो सकता है, आपको किसी कंप्रोमाइज से प्राप्त हो सकता है, आपको किसी एग्रीमेंट से प्राप्त हो सकता है, यानी धन प्राप्त हो सकता है। अब प्रेम की बात करते हैं। यदि आपका कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड आपसे छूट गया है तो आपको दोबारा गर्लफ्रेंड मिल सकती है, बॉयफ्रेंड मिल सकता है। ये 16 नवंबर तक का पीरियड है। उसके बाद यदि आपको सेकंड इशू होने वाला है तो वो भी 16 नवंबर तक आपका सेकंड इशू हो सकता है। अब बात करते हैं नौकरी की। तो नौकरी, राहु जो है आपको 2, 6, 10 को जोड़ रहा है। 6th हाउस में शुक्र जो है वो 7th का लॉर्ड होकर ट्रांजिट कर रहा है, और राहु जो है ये 2, 6, 10 को जोड़ रहा है। तो 2, 6, 10 जो होता है वह नौकरी के लिए होता है। तो अगर आप नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो 20 नवंबर के बाद आपको नौकरी मिल जाएगी, जब ये शुक्र यहाँ से हट जाएगा और बृहस्पति की 10th हाउस में आएगा। 10th हाउस से 2, 6, 10 को जोड़ेगा तो आपको नौकरी मिल सकती है, या नौकरी बदलना चाहते हैं तो आपकी नौकरी बदल सकती है 31 नवंबर तक। उसके बाद कोई मुकदमा है, कोई झगड़ा है, कोई टंटा है, तो वो भी आपको उसमें आपको सफलता मिलेगी, आप शत्रुओं का नाश करेंगे। अब ये यदि कोई आप व्यापारिक मसला है, कोई ओपोनेंट, आपके किसी ओपोनेंट से या प्रतिद्वंदी से कोई दिक्कत चल रही है तो उसको उस पर आप विजय मिलेगी और उससे आपको लाभ होगा। ये पीरियड 16 नवंबर तक है, क्योंकि 16 नवंबर के बाद शुक्र जो है यहाँ 7th हाउस में आ जाएगा। अब बात करते हैं आपका वैवाहिक जीवन की। तो 16 नवंबर तक आपकी स्थिति थोड़ी डिस्प्यूटेड रहेगी अपने स्पाउस से, क्योंकि एक तो कोई प्रेम, थर्ड पर्सन प्रेमी की वजह से, दूसरा 7th का लॉर्ड 6th होने से, और 6th का लॉर्ड बुध जो है वो 7 में होने में, तो आपका अपनी पत्नी से अलगाव या मन मटाव या किसी प्रकार का दिक्कत आ सकती है। और 16 नवंबर के बाद सूर्य यहां से निकल जाएगा और शुक्र यहाँ आ जाएगा, 7th का लॉर्ड 7th में आ जाएगा। तो आपको अपने स्पाउस का सुख मिलेगा, आपकी दैनिक बिक्री बढ़ेगी जिससे आपका धन संचय बढ़ेगा, आपका सोशल रिलेशनशिप बढ़ेगा, आपकी कोई डील होगी जिससे आपका धन संचय बढ़ेगा, आपका कोई विदेशी संबंधी बात होगी जिससे आपका धन संचय बढ़ेगा। अब बात करते हैं भाग्य की। तो 16 नवंबर तक बृहस्पति आपकी भाग्य वृद्धि कर रहा है 20 नवंबर तक, और 12th हाउस का लॉर्ड यहाँ होके बैठा है। तो आपकी कोई तीर्थ यात्रा हो सकती है, आपकी विदेश यात्रा हो सकती है, आपका प्रमोशन हो सकता है, आपको अपने आपके धर्म प्रति आस्था होगी। उसके बाद आपकी भाग्य वृद्धि होगी। ये 20 नवंबर तक की कहानी है। उसके बाद बृहस्पति जो है यहाँ 10th हाउस में चला जाएगा, और 10th हाउस क्या है? आपका प्रोफेशन है। यहाँ पर आप प्रोफेशन की बात करते हैं, आपके व्यवसाय की बात करते हैं, सरकार की बात करते हैं। तो यहाँ पर शनि स्वराशि का होकर ट्रांजिट कर रहा है। यदि आप कानून से संबंधित या टेक्निकल संबंधी कोई कार्य करते हैं या सरकारी नौकरी है आपकी, तो उसमें आपका अच्छा होगा, क्योंकि इस पर राहु की दृष्टि भी पड़ रही है। तो ये 10th हाउस आपका बहुत बलवान हो गया। और उसके बाद 20 नवंबर को बृहस्पति भी यहाँ पर आ जाएगा। तो 20 नवंबर के बाद आपका प्रोफेशन जो है, अगर वो आप न्याय से जुड़े हैं या जज हैं या कई न्यायिक संस्थान से जुड़े हैं
या किसी टेक्निकल काम में उच्च पद पर हैं तो आपका प्रमोशन हो सकता है, आपका मान सम्मान बढ़ सकता है। अब करते हैं लाभ की बात। तो लाभ का मालिक शनि यहाँ बैठा हुआ है 10th हाउस में, तो आपको जो लाभ होगा वो सरकार से लाभ हो सकता है, अपने प्रोफेशन से लाभ हो सकता है, और किसी सरकार से लाभ हो सकता है, आपको अपने व्यवसाय से लाभ हो सकता है, जिससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा। खर्चे की बात का आप करते हैं, खर्चे की बात यहाँ पर अष्टम का लॉर्ड मंगल वक्री होके बैठा हुआ है। तो 16 नवंबर तक आप उच्च दृष्टि है तो आपने विलासता संबंधी कार्यों पर कुछ खर्च कर सकते हैं, मगर वक्री होने के बाद कारण आप खर्चा नहीं कर पाएंगे, मगर आपकी इच्छा होगी। मगर शुक्र के हट जाने से और बृहस्पति की राशि में मंगल होने से और अष्टम का लॉर्ड होने से ये विपरीत राजयोग बन रहा है। 14 नवंबर को मंगल जब आपका 14 नवंबर को मंगल जब मार्ग की अवस्था में आ जाएगा तो इस हाउस के पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, यानी आपको निवेश से फायदा हो सकता है, आपको गुण ज्ञान से फायदा हो सकता है, आपको विदेश से फायदा हो सकता है, आपको जुआ सट्टा लॉटरी में अगर इन्वेस्टमेंट करा तो उससे लाभ हो सकता है, और कोई आप पर कोई टैक्स लगा हुआ है तो उससे आपको फायदा हो सकता है, टैक्स में आपको छूट मिल सकती है। ये सब चीजें आपको 1 नवंबर 2020 से 30 नवंबर 2020 के बीच में मिलने जा रही हैं। 16 नवंबर और 20 नवंबर के बाद आपकी स्थिति काफी स्ट्रांग होने जा रही है, प्रोफेशन के मामले में, धन के मामले में, नौकरी के मामले में, संतान के मामले में, शिक्षा के मामले में, उच्च शिक्षा के मामले में। तो ये सब चीजें आपको आने वाला नवंबर का माह देने जा रहा है। अब जितनी मेरे को ईश्वर ने ज्ञान दिया और जो मेरा एक्सपीरियंस था उसके आधार पर मैंने प्रेडिक्शन कर दी है। यदि कोई गलती रह गई हो तो मैं क्षमा का पात्र हूं। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। आपका एक लाइक और एक कमेंट्स मेरे को मनोबल को बढ़ाएगा, जिसके कारण मैं आपको और वीडियो बनाने के लिए उत्साहित होऊंगा। आखिर में एक बार रमेश आहूजा का आपको कोटि कोटि प्रणाम।